जानते हो मकर संक्रांति क्या है और इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है? हर साल जनवरी की ठंडी हवा में जब आसमान रंगों से भर जाता है, तब सिर्फ पतंग नहीं उड़ती, एक परंपरा उड़ती है। मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है। हिंदू मान्यताओं में इसे अंधकार से प्रकाश की शुरुआत माना गया है। अब सवाल, पतंग क्यों उड़ाई जाती है? ये एक मनोरंजक परंपरा है जो इस उत्सव को और भी जीवंत और ऊर्जावान बनाती है, क्योंकि सर्दियों के बाद धूप सबसे शुद्ध और लाभकारी होती है और पतंग उड़ाकर आलस को जीवन से काट देते हैं। ऊंचाई पर उड़ती पतंग हमें सिखाती है, ऊपर उठो, खुली हवा में सोचो और नए मौसम की शुरुआत मुस्कान से करो। मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं, ये जीवन को फिर से ऊपर उठाने का संदेश है। क्या आप जानते हैं कि लोहड़ी की आग केवल ठंड भगाने के लिए नहीं जलाई जाती और मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने का दिन नहीं है। इन त्योहारों के पीछे छुपा है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश। नमस्ते। जनवरी का महीना भारत में उमंग और उल्लास लेकर आता है। उत्तर भारत में लोहड़ी, दक्षिण में पोंगल और पूरे देश में मकर संक्रांति। ये उत्सव केवल फसलों के पकने की खुशी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। यह समय आत्मिक जागृति और चेतना के विस्तार का प्रतीक है। महाभारत में भीष्म पितामह ने भी अपने देह त्याग के लिए इसी पवित्र समय की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि माना जाता है कि उत्तरायण का सूर्य मोक्ष और दिव्यता के द्वार खोलता है। लोहड़ी की पवित्र अग्नि केवल ठंड दूर करने का साधन नहीं है। वैदिक परंपरा में अग्नि को ईश्वर और मानव के बीच सेतु माना गया है। जब हम अग्नि में तिल और गुड़ अर्पित करते हैं, तो ये अपनी बुराइयों, अहंकार और नकारात्मकता को अग्नि के माध्यम से समर्पित करने का प्रतीक बन जाता है। ये अग्नि हमें सिखाती है, जैसे तिल जलकर सुगंध देता है, वैसे ही हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाकर प्रेम, करुणा और मिठास का प्रसार करना चाहिए। दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला पोंगल प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का महापर्व है। पोंगल का अर्थ है उबलना या छलकना। मिट्टी के बर्तन में नए चावल और दूध का उबलना इस बात का प्रतीक है कि हमारा जीवन ईश्वर की कृपा से आनंद और समृद्धि से भर जाए। इस पर्व में सूर्य देव की आराधना हमें यह स्मरण कराती है कि अन्न, जल और जीवन सब प्रकृति और सूर्य की देन है। लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति हमें एक ही संदेश देते हैं: जीवन में संतुलन बनाए रखना, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना और भीतर के अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ना। तो इस साल जब आप पतंग उड़ाएं, लोहड़ी की आग के पास बैठें या पोंगल का प्रसाद ग्रहण करें, एक पल रुककर उस ऊर्जा को नमन जरूर करें जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। याद रखिए, कृतज्ञता ही सबसे बड़ी साधना है। आप सभी को लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ढील दे तेरे भैया, उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए, उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया।